शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी, 7 बजे सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बजे बिजौलिया जी, ओम नमो रहते भगवते श्री 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने 8 बजे नारेली जी त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की जय। मेरे गुरुवर समय सार ज्ञानी रहे, मिट सके ना वो दिल की कहानी रहे। काट कर कर्म को और कसाए सभी, काट कर कर्म को और कसाए सभी। मेरे गुरुवर सदा आत्म ध्यानी रहे, मेरे गुरुवर सदा आत्म ध्यानी रहे। अब मैं सभी ऑनलाइन जिज्ञासुओं की तरफ से पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि वे ऑनलाइन जिज्ञासाओं का सत्र प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है ज्योतिषी मंडल यानी ज्योतिषी देव मध्यलोक में या ऊर्ध्वलोक में और सूर्य, चंद्र एवं तारागण तो दृष्टि गोचर होते हैं, लेकिन ग्रह और नक्षत्र क्यों दिखाई नहीं देते? जो मध्यलोक का स्थान माना गया है 1,00,000 राजू 1,00,000 योजन प्रमाण माना गया है, इतना मेरु पर्वत। अतः ज्योतिष देव भवनवासी व व्यंतर मध्यलोक की सीमा में ही आते हैं। मध्यलोक की सीमा ज्योतिष देवों से भी और ऊपर है। ये तो मुश्किल से बहुत नीचे है, 700-800 योजन में ही पूर्ण हो जाता है। उसके बाद 1,00,000 योजन प्रमाण मेरु और है मध्यलोक की सीमा। सूर्य व चंद्रमा के समान अन्य ग्रह भी दृष्टिगोचर होते हैं, पर उनकी दूरी होने से, उनका आकार छोटा होने से वो हमारे लिए इतने बड़े रूप में देखने में नहीं आते।
गुरु, बुध, बृहस्पति, शुक्र सब देखने में आते हैं। जब एक बार बिहार गुजरात से लौटते समय माउंट आबू गया था, तो माउंट आबू में इस प्रकार के सारे यंत्र लगे हुए, तो वो एक दिन मंदिर में ही सारे यंत्र लेके आए और पूरी छत पर उन्होंने फिट किए, और छत पर से उन्होंने उस यंत्र में से एक एक ग्रह हमें दिखाया था। जैसे कैमरे टाइप का होता है वो, उसमें से दूरबीन से सब ग्रह बताए उन्होंने। एक दो ग्रह जो उदय नहीं हुए थे वो समय से नहीं दिखा पाए, बाकी सब ग्रह दिखाए हैं, बृहस्पति, जितने मंगल, शुक्र आदि। और ऐसे भी अपन आँखों से भी देख सकते हैं, लेकिन आँखों से देखने में उनका आकार बहुत छोटा है। जब भी देख पाओगे जब आप उनसे परिचित हो कि इस समय कौन सा ग्रह किस अक्षांश पर उदय हो रहा है। यदि वो ज्ञान आपको है कि इतने बजकर इतने मिनट पर यह ग्रह उदय होगा, तो आप पकड़ लेंगे। ग्रह और तारे की पहचान होती है। तारे को देखोगे तो आपको क्या है, नक्षत्र झिलमिल झिलमिल दिखेगा। जो झिलमिलाता हुआ दिखे समझ लेना ये तारा है, नक्षत्र है। और जो देखने पर झिलमिलाता नहीं, स्थिर लाइट दिखे, समझ लेना वो ग्रह है। कोई एक ही सूर्य नहीं, एक ही बुध नहीं, एक ही मंगल नहीं, एक ही गुरु नहीं, एक ही शुक्र नहीं, एक ही शनि नहीं, अनेकों अनेकों स्थान हैं पूरे मध्यलोक के अंदर। तो इतनी सामान्य पहचान तुम ले लो, तारे को देखो जो झिलमिल झिलमिल करता दिखे, समझ लेना ये नक्षत्र है, तारा है। और ग्रह जो है वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ नहीं दिखता, सामान्य पहचान। पीयूष जैन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? यह संबंध क्या चारों गति के जीवों में होता है? संज्ञा, लक्षण, स्वरूप, भेदात। संज्ञा, लक्षण और स्वरूप से तो भेद है, लेकिन एक क्षेत्र में सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। तादात्म्य संबंध गुण और गुणी का होता है, जो एक ही क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। तो गुण गुणी का संबंध तादात्म्य संबंध है, जो सभी द्रव्यों में स्वयं के गुण गुणी में घटता है। दो द्रव्यों का कभी तादात्म्य संबंध नहीं होता। एक द्रव्य में भी पर्याय के साथ तादात्म्य संबंध नहीं होता। गुण के साथ गुणी का जो संबंध है वो त्रिकालिक है। दोनों स्वरूप भिन्न है, लक्षण संज्ञा भिन्न है, लेकिन दोनों एक साथ एक द्रव्य में रहते हैं, उसको तादात्म्य संबंध बोलते हैं। जिज्ञासुगण, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब हम सबको नहीं बचा सकते हैं तब कुछ को बचा लेना चाहिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान समय में छोटे छोटे कस्बों में तालाब का ठेका कुछ बड़ी राशि देकर जैनेतर वर्ग ले लेते हैं और बाद में मछली का विक्रय करते हैं, तो क्या उस तालाब का ठेका कुछ जैन वर्ग ले सकते हैं ताकि वे उन मछलियों को अवैध दान देकर उन्हें बाहर निकालने से रोक सकें एवं जीवन दान दे सकें? ऐसा कार्य करने से लोक मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं है क्या? महावीर स्वामी ने ये कहा है, पैर के नीचे आने वाली चींटी को बचाओ। सारे जगत की चींटियां हम नहीं बचा सकते, लेकिन पैर के नीचे आने वाली चींटी को बचाओ। तो इसी प्रकार से हम जितना बचा सकते हैं, यदि आप ऐसा ठेका ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तालाब का ठेका ले लिया और मछली एक को भी मत मारो, इससे अच्छा और क्या होगा। मछली अपनी ज़िंदगी जिएंगी। कई बार रास्ते में चलते चलते हम लोगों को मिलते हैं पशु पक्षी लिए हुए, उनको हम लोग छुड़वा देते हैं, भाई छोड़ दो आप। लेकिन कई बार मैंने देखा कि वो छोड़ देते हैं और अपन निकलते वो तुरंत, क्योंकि मुर्गे वगैरह ज़्यादा तो उड़ नहीं पाते, पकड़ लेते। बकरे आदियों को भी कई बार छुड़वाया, लेकिन इधर अपन छुड़वा देते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। तो यदि आप उनको बरी कर सकें और छुड़ाने के बाद उनको कोई दूसरे स्थान पर सुरक्षित कर सकें तो बहुत अच्छा है। फिर भी आपने बचाने का भाव किया है तो आपको बचाने का पुण्य लगेगा,
अब नहीं बचा पाए तो बात अलग है, लेकिन तुमने बचाने का भाव तो किया है, तो अपने प्रमाण तो ऐसे करना ही चाहिए। कई बार गायों के भैंसों के ट्रक जाते जाते रास्ते में मिलते हैं, हम लोग देख लेते हैं तो उनको रोक करके उनके पैसे दिलवा देते हैं और उनको छुड़वा देते हैं। ऐसा होने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। सुदीप कुमार जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई महिला के कैंसर होने के कारण युक्ष निकाल दिया गया हो तो क्या वह पंचकन्या नरक में माता बन सकती है? इस प्रसंग को यदि सार्वजनिक न करें तो अच्छा है, क्योंकि माता पिता का चयन गुरु, प्रतिष्ठाचार्य और समाज तीनों बैठ कर के जिस समय जो स्थिति पड़ती है उसी समय उसका निर्णय करना चाहिए। इसका कोई कानून नहीं बना, सारे पदों के लिए कानून है, लेकिन माता पिता का एक ऐसा दायरा है जो उसी समय तात्कालिक निर्णय लिया जाता है। तो ये निर्णय 3 लोगों के हाथ में है, वहीं तक सुरक्षित होना चाहिए। इन प्रसंगों को सार्वजनिक निर्णय में नहीं दे सकता। पृथ्वा अजमेरा, जैन कॉलोनी, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, असंयमी श्रावक 5 अणुवृत्तों को स्थूल रूप में लेने का अधिकारी है क्या? अगर है तो किस सीमा तक ले सकता है? असंयमी श्रावक 5 अष्टमूल गुण है ना, असंयमी के लिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने 5 मूल गुण का अष्टमूल लघु मूल गुण है ना, मध्य मास मधु त्यागई शहाणु व्रत पंचकम। ये 5 अणुव्रत हैं, ये अविरत सम्य दृष्टि को ही कहे गए हैं, लेना ही चाहिए। लोकेश पाटनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सुभाष नगर को एक विशाल मंदिर दिया है जिसमें गुरुदेव ने कहा था कि इसकी स्थापना का जो दिन है वही साल में एक बार बड़े उत्साह से मनाकर किया जाए। तो इनकी जिज्ञासा है कि 10 लक्षर पर्व के बाद साल में एक बार क्षमामाणी के कलश सभी कॉलोनी में होते हैं, तो क्या हम भी इसी प्रकार से कलश का आयोजन कर सकते हैं क्या, जिसमें कि मंदिर जी से बाहर साल में एक बार श्री जी ले जाकर कलश किए जाएं? और एक और जिज्ञासा महाराज जी के, इनके पांडुशिला पर स्वस्त्र बनाते हैं, तो इनकी जिज्ञासा स्वस्त्र बनाए या श्री बनाए? पहली बात तो महोत्सव आदि आपके समाज के ऊपर निर्णय है। समाज 1 बार 2 बार जब चाहे वार्षिक महोत्सव या सामूहिक महोत्सव करते ही हैं। दूसरा, श्रीकार ही बनना चाहिए। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, भगवान को अभिषेक के समय मात्र श्री पर आज तक कोई बैठता नहीं है। श्री गद्दी पर नहीं बनाया जाता, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ हिरम बीजाक्षर लिखा जाता है। वेदी शुद्धि पर पूरे 49 बीजाक्षर लिखे जाते हैं, लेकिन मात्र अभिषेक के समय ही श्री पर बैठते हैं भगवान, क्योंकि अभिषेक गृहस्थ के लिए जरूरी है। गृहस्थ के लिए धन और धर्म दोनों चाहिए, अभ्युदय और निश्रेय सुख दोनों चाहिए। दोनों सुख, दोनों लक्ष्मियां की प्राप्ति के लिए श्री बीजाक्षर ही आप लोगों के लिए इष्ट है। इसलिए अभिषेक के समय श्री ही लिखना चाहिए। जब प्रमाण मिल गया, आगम ही मिल गया, तो फिर दूसरे विकल्प करने पर अब सोचते ही क्यों? नरेश कुमार जैन, नगीना, हरियाणा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी मंदिर जी के शिखर के ऊपर कलश होता है, कलश कैसा होना चाहिए? कई जगह पर पाषाण का बना होता है, कई जगह धातु का बना देते हैं, तो कैसा होना चाहिए? शास्त्रीय मंदिर के शिल्प के अनुसार जिसका मंदिर बनता है उसी का कलश होना चाहिए। पाषाण का मंदिर है तो पाषाण का ही कलश श्रेष्ठ है, उस पर आप सोने आदि का काम करा सकते हो।
लेकिन पीतल आदि के, तांबे आदि के कलशों की अभी जो परंपरा चल रही है, यह परंपरा का हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि ये चलाने की परंपरा है, अच्छा भी लगता है और वास्तु से भी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो शास्त्र वास्तुशिल्प है वो तो जिसका मंदिर उसी के कलश का उल्लेख मिलता है। कमलेश जैन, एमलिया, दमोह, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अदरक का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे खाने में दोष क्या है? देखो, पहली बात तो वो गणंत तो है ही, जिनके गणंत का त्याग है वो तो नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन जिनके गणंत का त्याग नहीं है वो अदरक आदि अन्य अभक्ष्य चीज़ों की अपेक्षा औषधि के रूप में, उकाली के रूप में जो लेते हैं उनके लिए निषेध नहीं किया जाता। गणंत जिनके त्याग हैं, वृत्ति हैं, उनके लिए तो निषेध है, लेकिन आप सामान्य ग्रस्तों के लिए हम अदरक का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो शाकाहार है और अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त होने के नाते अन्य चीज़ों की अपेक्षा, अन्य मसालों की अपेक्षा अदरक की अपेक्षा ठीक है। अब कोई कहे आलू और अंडे में दोनों में ठीक क्या है? एक बताओ, एक छोड़ दूंगा तो क्या छोड़ाऊंगा? आलू। और आज इसका अर्थ है आलू का आपने समर्थन कर दिया, समर्थन नहीं किया, उसका त्याग किया। तो ऐसे अति नहीं करना। हाँ, तुमने यदि गणंत का त्याग करने का मन बनाया है, वृत्ति है, तो फिर ठीक है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि नहीं है तो इतना भी अतिरेक मत करो, क्योंकि अदरक कोई भोजन नहीं है। कितना खाओगे? जितना आलू खा लोगे उतना अदरक खा लोगे? अदरक कितना सा होता है? औषधि के रूप में बहुत थोड़ा सा खाया जाता है। इसलिए निषेध करना नहीं, लेकिन गणंत के त्यागी को खाना नहीं। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, फिर भी मनुष्य घमंड को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि घमंड करने में आनंद आता है, अहंकार बढ़ता है तो आनंद आता है। तो आनंद की वस्तु कौन छोड़ना चाहेगा? क्योंकि व्यक्ति को दूसरे को शोषण करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को दुखी देखने में, ये संसारी प्राणी का एक नेचर है। दूसरा व्यक्ति जितना ज़्यादा दुखी होगा उसको सुख की अनुभूति होगी। दूसरे को नीचा दिखाएगा और अपन को ऊंचा दिखाएगा तो उसको एक रस आता है, एक अनुभूति होती है, इस कारण से। लेकिन यह सब देखो बहुत बड़ी बात है। यदि घमंड की बात आई है तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन को मल पैदा करने वाला 3 कसायों को नहीं कहा, क्रोध को नहीं कहा कि सम्यक दर्शन में मल पैदा करता है, मायाचारी को नहीं कहा, लोभ को नहीं कहा, लेकिन मन को और मदों को कहा उन्होंने। सम्यक को मल ठाने छठहला में भी आया, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तो त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मय। यानी 8 मदों को उन्होंने चलाकर कोड किया। कहाँ सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा था और कहाँ उन्होंने 8 मदों का वर्णन किया। अब सम्यक दर्शन में तो दर्शन मोहिनी का विषय है और मान का शायद चारित्र मोहिनी का विषय है, पर वो कहाँ विषय में कहाँ लाए? बोले सब ठीक है, लेकिन यदि 8 मद तुम्हारे पास हैं तो नियम से सम्यक दर्शन को वो मलिन करते हैं, इस अपेक्षा से मानना चाहिए। शोभित जैन, रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरण। अन्य कसायों का समर्थन नहीं मानना, सभी कसायें यूं मान लो, ये भी पक्ष हो सकता है। मान कसाय थे तो सम्यक दर्शन मलिन होता है, क्योंकि क्रोध, मायाचारी और लोभ से तो सम्यक दर्शन खत्म हो सकता है। ये भी पारिशेष न्याय से अर्थ निकल सकता है, पूरा खत्म हो जाए। कई लोग मायाचारी में प्रसिद्ध होते हैं, मन में कुछ है, कहते कुछ हैं और करते कुछ है, तो उससे सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त होगा, होता है।
शोभित जैन रामगंज मंडी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिनैन भगवान की जो प्रतिमा होती है उसमें आगम के अनुसार आँखों की ओर मुख की छवि कैसी होना चाहिए? कोई जगह भगवान की आंखें बहुत खुली, कहीं आधी खुली, कहीं कहीं पर पूरी खुली देखने में आती है। शिल्प है, शिल्प में आप अपने अनुसार बना लेते हैं। आगम में तो इसका नाप निश्चित दिया गया है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में पूरी मूर्ति का नाप दिया है, आकार दिया है, कितना खोलना है, कितना बंद करना है, पलक की साइज कितनी है, सब दिया। इतनी मूर्ति है तो नाखून कितना बड़ा होगा, इतनी मूर्ति है तो कान का छिद्र कितना बड़ा होगा, इतनी मूर्ति है तो ये ओंठ कितने बड़े होंगे, इतनी मूर्ति है तो नासिका कितनी बड़ी, पूरा का पूरा एक एक उपांग का उन्होंने वर्णन किया। सारी चीज़ों का वर्णन है, सबका। एक कान के भी उन्होंने 12 भाग किए। कान के 12 भाग कर करके उन्होंने अलग बताया, ये मोड़ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये जो लटकन है कितनी होगी, ये जो अंदर की स्थिति, सब दिए भाग। अब उसको कोई नहीं मानता है, अपने मनमाने ढंग से बनाते हैं, तो हम उस संबंध में कुछ भी नहीं कहूँगा। आगम में सबका नाम लिखा हुआ है। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते, तपस्वी सह प्रशस्यते। रवि को कमल अनेक है, कमलन को रवि एक, रवि को कमल अनेक है, कमलन को रवि एक। हमसे तुमको अनेक है, तुमसा हमको एक, तुमसा हमको एक। अमावस्या की काली रात्रि के समान इस पंचम काल में पूनम के चांद की भांति जो प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे अध्यात्म सरोवर के राजहंस संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज, जिनका ये बहुचर्चित कार्यक्रम बंधुओं आपके सामने साक्षात कुंद कुंद आचार्य विराजमान है, और आप अपने अपने सौभाग्य की एक बार अनुमोदना कीजिए कि आपको इस समूह शरण में विराजमान, इस समूह शरण में विराजमान कुंद कुंद आचार्य भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, एक विचार करने वाली बात है, यदि हमें किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा होती है और हम गूगल का सहारा लें, तो उसमें हमें टाइप करने के लिए और सर्च करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं और बहुत सारे साधनों का उपयोग करना होता है। यदि हम सर्च भी करते हैं तो उसके लिए हमें बटन दबाना होता है, और बटन भी दबाते हैं और यदि नेट नहीं मिला तो हमें और समस्या। तो जब गुरुदेव हमारे समक्ष हैं, जो एक जीवंत जिनवाणी है, एक ऐसे जिनवाणी जिनके समक्ष आप कैसा भी प्रश्न, कैसी भी जिज्ञासा अपनी उपस्थित कर दें और उन्हें एक क्षण नहीं लगता उसका उत्तर देने में, ऐसी जीवंत जिनवाणी हमारे समक्ष उपस्थित है। ये सब गुरुदेव की साधना का फल है, और गुरुदेव की साधना से आप भली भांति परिचित हैं। गुरुदेव हर एक काम जिनका डंके की चोट पर होता है, और जिधर गुरुदेव के चरण पर जाएं, वो क्षेत्र तीर्थ बन जाया करता है। आप अपनी आंखों से ललितपुर क्षेत्रपाल मंदिर को देख सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए कदम है इसके। गुरुदेव के कदम पड़ने से ऐसे ऐसे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे गुरुदेव की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जिनवाणी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से, दर्शनोदय टीवी के माध्यम से एवं आंगनवाड़ी चैनल के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले एवं इस प्रांगण में विराजित सभी जिज्ञासुकर्ताओं और विद्वत पक्ष एवं विदुषी पक्ष की ओर से गुरुदेव के चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको बता दें कि समयसार की कक्षाएं नित्य प्रतिदिन चल रही है, जिसका प्रथम सत्र प्रातः 5:30 से 7 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2:30 से लेकर 4 बजे तक है। अब मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए बुलाना चाहूंगी विद्वत पक्ष से पंडित भैया श्री सुधांशु जैन प्रथम वर्ष। इसके बाद तैयार रहेंगी शास्त्री तृतीय वर्ष से प्रांजल बहन। हिंस भौतिक बाद में जो कल रहे आत्म उजागर,
कर तपस्या आपकी, लख हृदय उमड़े अमित आदर, लो स्वता ही भल रही है, बिनत मन की अमित गागर, है समर्पित पद चरण में, सुधा मैं है सुधा सागर। सभी लोग ध्यान रखें, जिज्ञासा समाधान है, भक्ति समाधान नहीं। सीधी जिज्ञासा करें, कोई मुक्तक आदि नहीं बोले। समस्त संस्थान परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी हम धर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। धर्म क्षेत्र में मन वचन काय के द्वारा हमारे लिए पाप कर्मों का बंध हो रहा है, हमारी क्रियाओं के द्वारा भी हमें पाप कर्मों का बंध हो रहा है। हम सुनते आ रहे हैं कि हम जो बाहरी क्षेत्र में पाप करते हैं उनको काटने के लिए हम धर्म क्षेत्र में आते हैं। अब ये जो पाप हमारे द्वारा धर्म क्षेत्र में हो रहे हैं, उन पापों को काटने के लिए हम कहाँ पर जाएं? धर्म क्षेत्र की धर्म की क्रिया, जब हम धर्म की क्रिया करते हैं उस समय वह धर्म का रूप अलग होता है, धर्म का स्थान संकल्पित होता है। यदि हमने स्थान संकल्पित कर लिया कि यह स्थान धर्म का है, और यदि हम धर्म के कार्य को बैठ गए, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अब ये धर्म का काल हो गया, अब हमने निश्चय कर लिया कि स्वाध्याय का स्थान है तो वह धर्म का स्थान होता है। तो उस समय उस स्थिति में अपने जो जिस कार्य के लिए संकल्पित होता है उसका वही उपयोग करना चाहिए। अन्य कार्यों के उपयोग करने के लिए फिर निषेध है। धर्म क्षेत्र की बातों को भी धर्म क्षेत्र से ही खंडन होता है, धर्म क्षेत्र की बातें भी धर्म क्षेत्र से ही खंडित होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रांजल बहन पिड़ावा। परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रय बार कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, कल दोपहर की कक्षा में आपने आचार्य श्री और समय सागर जी महाराज और आपका एक संस्मरण सुनाया था कि आप किसी मंदिर में गए थे, उस प्रतिमा जी पे फूल चढ़े हुए थे, आप और समय सागर जी महाराज जी ऐसे ही खड़े रहे, परंतु आचार्य श्री ने उन प्रतिमा जी को नमन किया। लेकिन जब अकलंक देव परीक्षा दे रहे थे, उनके एकमात्र धागा जिन प्रतिमा पर डालने से वीतरागता में शल्य उत्पन्न हो गया, तो फूल चढ़ाने से उन प्रतिमा में शल्य उत्पन्न होगा या नहीं होगा, वो नमन योग्य कैसे है? देखो, उसमें दो बातें हैं। उस समय जो पूज्यवर आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा कि फूल चढ़ना तो नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है। अब कहें कि भक्ति में लिखा है हम पुष्पादिक चरणों में चढ़ाते हैं, लिखा है, तो पुष्प अकेले ही नहीं लिखा, पुष्पादिक लिखे हैं। हम कहते हैं कि अर्घ लाए हैं भगवान, अर्घ चरणों में अर्घ चढ़, तो लिखा है शास्त्रों में खूब लिखा। तो चरणों में पूरा अर्घ चढ़ाओ, पुष्प अकेले क्यों चढ़ाते हो? पूरे 8 द्रव्य चरणों में चढ़ाओ, अकेला फूल ही क्यों चढ़ाते हो? यदि ये कहें कि चरणों की पूजा होती है तो चरणों की तो 8 द्रव्य से पूजा होती है। मैंने खूब पूछा इन लोगों सबसे कि भाई ये अकेला एक ही पुष्प क्यों, 8 द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाओ। दूसरी बात, कोई भी चीज चढ़ाने के बाद, पूजा के बाद समेट लेते हैं, फिर ये दिन भर 24 घंटे क्यों रखा रहता है? ये कहाँ उल्लेख है? अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, पूजा खत्म हुई माली, फिर ये दिन भर 24 घंटे भगवान के चरणों में रखा रहना, ये कौन से आगम में? ये तो हमने कहीं भी किसी भी आगम में नहीं पढ़ा कि 24 घंटे भगवान के पूछ में रखा। चढ़ाना और रखने में अंतर है, चढ़ाने में और रखने में अंतर है। आज चढ़ाए नहीं जाते, यानी उस समय नहीं चढ़ाते जिस समय कहते हैं काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामती, अलग से पूजा हो जाती है या पूजा के पहले रखते हैं। अब ये रखने की परंपरा वस्तुतः गलत है, होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये ठीक नहीं, क्योंकि आगम सम्मत किसी भी आगम में नहीं लिखा कि चरणों में रखना। चंदन आदि के द्वारा चर्चित करना तो लिखा है, लेकिन चंदन लगाना और चर्चित करने में अंतर है। जैसे ऐसे लाया अर्घ चढ़ा दिया और उनको चर्चित करना, तो ये आज क्या हो गया कि लोग अपनी व्यामोह, अपनी अंदर की हट ग्राह्यताओं को लेकर के ऐसा करते हैं। अब उन पर तो अपन कुछ बोल नहीं सकते।
महाराज जी, मैं तो फूल चढ़ी हुई प्रतिमा सुनो, को बता रहा हूँ। मुझे प्रश्न याद है, क्या प्रश्न किया है। तो उस प्रकार की स्थितियां ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी ने चढ़ा दिया है तो अब यहां ये भाव देखना कि वो श्रृंगार की दृष्टि से नहीं चढ़ाया गया। पहला तो क्या हो गया, चढ़ना, नहीं तो तुमको महाराज ने समर्थन कर दिया फूल का। चढ़ना नहीं चाहिए। जो चढ़ाते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं उनसे लिए मैं कह रहा हूं कि कुंद कुंद की मूल परंपरा को कहीं भी भगवान के ऊपर कोई भी चीज ऊपर नहीं चढ़ाना। अब महाराज चरणों में चढ़ाने का लिखा है तो ये भी लिखा है। एक माँ ने बेटे से कहा, यहाँ क्या बैठा है, महाराज के चरणों में बैठ, बोलते हैं कि नहीं। तो बच्चा सीधा तखत पे चढ़ता आया और सीधा यहाँ बैठ गया। बोले क्या करे, बोले मम्मी ने कहा महाराज के चरणों में बैठना है। और ये भी कहते हैं भगवान के चरणों में बैठो थोड़ा। तो भगवान के चरणों में बैठने का अर्थ क्या है, निकट अर्थ में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। निकट अर्थ में है ना, भगवान के अभमंडल जाओ, भगवान के चरणों में बैठने का अर्थ भगवान के पैरों में मत बैठ जाओ। इसी प्रकार भगवान के चरणों में चढ़ाने का अर्थ है नहीं कि भगवान के ऊपर चढ़ा दो, है ना, निकट अर्थ में टेबल पे चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, तो बात अलग है। एक बात। दूसरी बात, अब जो बात मूल प्रश्न है कि किस भाव से वो चढ़ाया गया है। वहां भगवान को श्रृंगार के भाव से चढ़ाया गया है कि पूजा के भाव से? पूजा के भाव से चढ़ाया गया है, इसलिए वो परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा। अकलंग स्वामी ने जो चढ़ाया था वो परिग्रह के भाव से चढ़ाया था। जैसे कोई मूर्ति के ऊपर प्रक्षाल करते हुए कपड़े का धागा छूट जाए तो क्या वो मूर्ति अप्रतिष्ठित हो जाएगी? एक धागा छूट गया प्रक्षाल करते समय, छूट सकता है कि नहीं? महाराज को भी कब पहुंचते समय धागा छूट गया तो क्या परिग्रह का दोष आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहां परिग्रह का भाव नहीं है। अकलंग स्वामी ने तो संकल्प, धागा तो निमित्त था, मैं इस मूर्ति को परिग्रही करता हूं। वहां तो उन्होंने संकल्प पूर्वक धागा डाला था। एक धागा डल जाने से मूर्ति अप्रतिष्ठित नहीं हो गई, लेकिन वहां संकल्प यदि धागा नहीं भी डालते और संकल्प पूर्वक यदि उसका विसर्जन कर देते तो भी मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। वो धागा डाल दिया। जब भी मूर्ति प्रतिष्ठित होती है तो कपड़े के द्वारा उसे संकल्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ पर फूल परिग्रह। हाँ, यदि फूल श्रृंगार की दृष्टि से रखा है तो बराबर वो मूर्ति बंधनी नहीं है। लेकिन दिगंबरों में जो दूसरे पुरोग फूल रखते हैं वो श्रृंगार की दृष्टि से नहीं रखते, पूजा की दृष्टि से रखते हैं। इसलिए ऐसी मूर्तियाँ वंदनीय तो हैं, ऐसी मूर्ति को नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूर्ति पर फूल रखना ठीक नहीं है, किसी भी आगम के अनुसार ठीक नहीं है। ये मात हट ग्राह्यता है, कसाय भाव है। पर तो अब क्या करें, 24 घंटे फूल भगवान के ऊपर रखा रहता है, रखते हैं, चढ़ाते नहीं हैं। तो इस प्रकार के इन दोनों पक्षों को देखना। उस समय आचार्य सिंह ने हम लोगों को ये दोनों पक्ष समझाए थे। समर्थन नहीं करना, फूल ऊपर रखना ठीक नहीं है, ये पक्का है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो मूर्ति इतने मास से अवंदनीय हो जाए। वंदनीय तो है। व्याख्याता श्री संजीव जी शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी अशोकनगर। मेरी आस्था के केंद्र बिंदु पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा है। एक बार फूलों के संबंध में लोगों ने, एक व्यक्ति आए, जयपुर की घटना है, किसी ने उनसे कह दिया कि महाराज के सामने यदि कोई फूल अष्टद्रव्य सचित ले जाए तो ये सुधा सागर में इतने आक्रोश हो जाएंगे कि तुम भस्म हो जाओगे। ये कट्टर तेरापंथी है, कट्टर। हमारे संबंध में बहुत सारी अफवाहें रहती हैं, सदा मैं अफवाहों में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अफवाहों में रहूं।
मैंने एक बहुत पहले कविता लगी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। और चर्चाएं बनी रहना चाहिए। तो ये चर्चाएं खास तौर से हमारी सारे भारत में है। गोमटेश बाहुबली में लोग साधु इकट्ठे हुए, गोमटेश बाहुबली की चर्चा कम थी और मैं गया नहीं, हमारी चर्चा खूब जम की थी। जो मीटिंग हो रही साधु के, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, और एक महाराज जहां कहें तो समझ लेना, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज, अरे इतनी चर्चाएं। लोग कहते महाराज आप गजब है, जहां देखो आप ही छाए रहते हो। एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज ऐसा कर रहा है, एक महाराज कट्टर तेरा। तो उसको कह दिया, तो वो थोड़ा हिम्मत वाला आदमी था। तो एक दिन वो बहुत बढ़िया फूल, वैसे फूल तो आज तक नहीं मिले मुझे, बढ़िया बड़े बड़े गुलाब के फूल छांट के, फल फूल सब ले आया। और मैं पढ़ रहा था, भट्टारक की नसिया की बात है, पढ़ते पढ़ते यूं वो मेरे सामने करे यूं, और मैं पढ़ रहा था, वो बार बार करे। अब वो कहे महाराज देख तो ले, और मैंने आते ही देख लिया था। अब वो यूं यूं करे बार बार, और बिल्कुल ऐसे रख करके वो बैठ गया। अब महाराज नियम से कुछ दीपायन मुनि बनने ही वाले हैं महाराज। करीबन 15-20 मिनट वो बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने पैर भी छुए, मैंने आशीर्वाद दे दिया। और वो आंखों से देखो, महाराज इधर तो देख लो मैंने चढ़ाया क्या है। अब मैंने समझ लिया कि ये कोई खुरापाती आदमी है, और द्रव ने मुझे बार बार वो इशारा करे इधर, और मैंने सब देख रहा, इतना अंधा थोड़ी हूं। चढ़ा के चला गया। महाराज ने तो कुछ बोला ही नहीं। 2 दिन बाद फिर वो आया, मैंने उस व्यक्ति की फोटो उतार ली थी, फोटो है ना मन में, अरे भाई ऐसा व्यक्ति। 2 दिन बाद आया, वो 5 बादाम लाया और 5 बादाम चढ़ाए। मैंने देखा ये तो वही है। मैंने कहा भाई साहब आज सब्जी मंडी बंद है क्या? मैंने कहा फूलों की बगिया बंद है क्या? फिर मेरा रोज को कहां तक लाएंगे हम? मैंने कहा उस दिन के फूल तो मैं देखते ही रह गया, आगे ऐसे तो आए, आज बंद। नहीं बंद तो नहीं है। तो मैंने कहा आज तो तुम ये तेरापंथी बादाम चढ़ा रहे हो। बादाम तो किनकी है? कि महाराज रोज को थोड़ी चढ़ाए जाते हैं। फिर मैंने कहा सही बताना क्यों लाया था? तो फिर उसी ने पूरी कहानी सुनाई। मैं इसलिए आया था, आपका आक्रोश देखना चाहता था। उन्हें कैसा लगा? बोले आपके तो माथे पे सिकन भी नहीं आई। तो लोग ये करते हैं कि क्योंकि कोई चीज की सीमा है, मर्यादा है। अब तुम वो उठा करके मेरे ऊपर ही डाल दो तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की विवेकहीनताएं, भारत का एक ही संघ है जो किसी पंथ का विरोधी नहीं है, मात्र अज्ञानता का विरोधी है, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ। हमारा कोई पंथ से कोई लेना देना नहीं। बस ये है विवेकहीनता के काम मत करो। हम लोग सब जगह जाते हैं, सब लोग आते हैं, बस जो आप परंपरा है उस परंपरा को कायम रखो। किसी पंथ में नहीं लिखा कि भगवान को टिपकी लगाओ। ऐसे टिपकी लगा रहे थे जैसे नाखून पालिश लगते हैं ना। अरे एक सामान ऐसा छिड़कना अलग चीज है, चर्चना, और लगाने का तो कहीं नहीं लिखा, चढ़ाने का लिखा है। फूल रखने का तो कहीं नहीं लिखा। फूल चढ़ा दो नीचे भी गिर जाएगा, मतलब मूर्ति है ऐसा चढ़ाया नीचे गिर जाएगा। पर ये सब जो है अंधता है, कसाय है। अब इसके लिए तो अपन कुछ कहेंगे नहीं। अपन को यही समझना है आप लोगों को, मूर्ति के ऊपर कोई भी चीज चढ़ाना ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। बस इतना ही समझना जरूरी है। ब्रह्मचारी सीमा दीदी, अशोक नगर। मेरी आस्था के केंद्र बिंदु पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो जीव आयु कर्म के 8 अपकर्ष कालों में परिणामों की समानता न होने से आयु कर्म का बंध नहीं कर पाते हैं, वो जीव असंक्षेपाबद्ध काल में आयु का बंध करते हैं, तो क्या उस समय परिणामों की समानता होती है?
अनिवार्य रूप से अथवा परिणामों की तीव्रता या मंदता में बंद हो जाता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री घूमर सार के अंदर असंक्षेपाद्य काल कहा। 8 बार यदि आयु बंद का मौका मिला और मध्यम परिणाम नहीं मिल पाए तो अंत में जो असंक्षेपाद्य काल बोलते उसको, उसमें आयु बंद हो गई, क्योंकि मरण के समय उसके परिणाम वही होंगे जो आयु बंद के परिणाम होते हैं, नियम है। क्योंकि मरण करते समय अब उसको कहाँ जाना है, निश्चित है जाना ही है, तो जाते समय उसके वही परिणाम होंगे जहाँ की उसकी आयु बंद पड़ा हुआ है। आयु बंद के परिणाम और अंत के मरण के परिणाम दोनों मध्यम परिणाम ही होते हैं, उत्कृष्ट परिणामों में नहीं, जघन्य परिणामों में नहीं। उस समय उसके परिणाम आयु बंद के जो परिणाम हैं उन परिणामों से ही मैच करेंगे, क्योंकि मध्यम जो परिणाम है उसका आयु बंद कभी उल्लंघन नहीं करता। तो निश्चित है कि आयु बंद का वो समय है तो परिणाम भी वही हैं जो मध्यम परिणाम होते हैं। महाराज जी, जिन जीवों का भुज्यमान आयु का कदली घात हो जाता है, असमय में मरण हो जाता है, उनके साथ भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। भुज्यमान आयु का किनका होता है? जिन्होंने आयु बंद नहीं किया है। जिन्होंने आयु बंद नहीं किया है और कदली घात हुआ है तो कदली घात से कम 1 अंतर मुहूर्त की आयु तो शेष बचेगी ही बचेगी। कितना ही कोई घानी में पेल देवे, बिल्कुल सिर भी अलग कर देवे, किस भी स्थिति हो जाए, यदि आयु बंद नहीं हुआ है या हुआ है तो इतनी आयु तो शेष रहेगी अंतर मुहूर्त की। पूर्ण आयु का कभी कदली घात नहीं होता। 1 अंतर मुहूर्त छोड़ करके ही शेष का कदली घात होता है, क्योंकि 1 अंतर मुहूर्त तो उसको आयु बंद के बाद भी, मान लो आयु बंद नहीं बांधा है तो 1 अंतर मुहूर्त तो आयु बंद बनेगी, क्योंकि आयु बंद एक समय में नहीं बनती। आयु बंद का काल एक समय नहीं है। आयु बंद सदा 1 अंतर मुहूर्त में आयु बंद पूरी बनती है। तो 1 अंतर मुहूर्त तो आयु बंद का चाहिए, और आयु बंद के बाद 1 अंतर मुहूर्त विश्राम चाहिए। बिना विश्राम किए बिना जीव मर नहीं सकता। तो कम से कम ये 2 अंतर मुहूर्त तो अकाट हैं जिनका कदली घात नहीं होता। अब अंतर मुहूर्त भी अनेक प्रकार के हैं, तो उतनी आयु को शेष बचा करके ही कदली घात होगा। जो शेष बची है उसमें वह तुरंत आयु का बंद कर लेगा। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी दीदी सीमा दीदी अशोकनगर, उसके बाद तैयार रहेंगे विद्वान भैया नमन जी शास्त्री द्वितीय वर्ष। श्रमण संस्कृति के संवर्धक जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, आचार्यों ने देवगति में लेश्या का वर्णन किया है। वहाँ पर जो देवियों की लेश्या होती है वो तो देवियाँ जहाँ पर उत्पन्न होती हैं, क्या वही लेश्या होती है या जहाँ नियोग से जाती हैं वो लेश्या होती है? समाधान करें। शास्त्रों में इसका वर्णन किया, जो देवी जहाँ की नियोगिनी है वहाँ की आयु, वहाँ का वैभव, वहाँ की शक्ति, वहाँ की कांति और वहीं की लेश्या होती है। जैसे क्योंकि देवियों की उत्पाद सैया दूसरे स्वर्ग तक ही है, पहले और दूसरे स्वर्ग में, और जाना उसको 16वें स्वर्ग में है, तो उत्पन्न यहाँ होगी लेकिन वो 55 पल्ले की आयु होगी, उसको उत्कृष्ट है तो लेश्या उसकी शुक्ल ही होगी। सब वैभव उसका, हाइट, साइज भी, उम्र भी सब ऊपर के अनुसार होगी। मान लो पहले स्वर्ग की देवी की आयु 7 हाथ की है, ऊपर कम होती गई तो भले वो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई, लेकिन दूसरे स्वर्ग का उसको कोई कानून, कोई विधि लागू नहीं होगी। सब कुछ उसका 16वें स्वर्ग का ही होता है, क्योंकि 16वें स्वर्ग में स्वस्थान की अपेक्षा भी शुक्लेश्या ही कही है। अब जब स्वस्थान की अपेक्षा शुक्लेश्या कही है तो देवियों की भी शुक्लेश्या होगी। सुख स्वस्थान के बिहार के स्वस्थान की अपेक्षा से वहाँ 3 लेश्याएँ कहेंगे, तेज, पद्म और पीतलेश्या। बिहार का स्वस्थान की अपेक्षा 16वें स्वर्ग में, जैसे कोई प्रथम स्वर्ग का देव विक्रिया करके 16वें स्वर्ग गया
तो प्रथम स्वर्ग की लेस्या कौन सी होगी? तेजोलेस्या। और भवनत्रकों की लेस्या कौन सी होगी? तेजोलेस्या। तो अब तेजोलेस्या वाला विहारगत स्वस्थान करके 16वें स्वर्ग में पहुंचा, तो विहारगत स्वस्थान की अपेक्षा वहाँ पर 3 लेस्याएं कहीं, और स्वस्थान की अपेक्षा वहाँ पर एक ही लेस्या है, शुक्लेस्या। और देवी दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होकर के विक्रिया से वहाँ नहीं जाती, मूल शरीर से जाती है। सारे देव अपने जहाँ विक्रिया होता है वहीं रहते हैं, लेकिन वो मूल शरीर सहित वहाँ चली जाती है। इसलिए सब कुछ वहाँ का होगा जहाँ की वो नियोगिनी है, ऐसा मन। विद्वान भैया नमन जी शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगे आस्था बहन हीरापुर। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म आत्मा में एक मिले रहते हैं, लेकिन एकांत पथ वालों का कहना है कि कर्म ऊपर से आकर चिपक जाते हैं, तो हम उनको कैसे समझाएं कि कर्म आत्मा में एक मिले रहते हैं? नमोस्तु। कर्म को आगम से समझाओ। कर्म और आत्मा के संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंधों से समझाओ। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। ये संबंध 3 प्रकार के होते हैं। कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध ऊपर से नहीं चिपकता। संश्लेष संबंध का अर्थ है एक क्षेत्रावगाही होना, जैसे दूध में पानी। अब दूध में और पानी दोनों के प्रदेश एक हैं कि भिन्न हैं? दोनों के प्रदेश एक ही, एक में हो गया। तो कर्मों का आत्मा का संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। ऊपर से चिपक जाता है तो संयोग संबंध है। घड़ी हमारे हाथ में है, संयोग संबंध है। मान लो फेविकोल डाल के चिपका दिया तो भी संयोग संबंध है। कर्मों का संयोग संबंध नहीं होता। बंध के लिए उन्होंने स्पष्ट सर्वार्थ सिद्धि में कहा ना, अन्योन्यानुप्रवेश, एक दूसरे में प्रवेश हो जाते हैं। द्रव्य संग्रह में भी उन्होंने बंध की परिभाषा बनाई है। उनमें भी यही कहा कि आत्मा के प्रदेशों में एक मेक हो जाना, एक नहीं हो जाना, एक हो जाना। और एक, जैसे दूध पानी है, एक मेक हो गया कि नहीं? एक नहीं हुआ। एक होना और एक मेक होने में, तो कर्म और आत्मा के प्रदेश एक मेक हो जाते हैं, एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। इसलिए संश्लेष संबंध है। दूध और पानी के समान कर्मों का संबंध है, ऊपर से चिपकते हैं तो संयोग संबंध माना जाता है, जो आगम से ठीक नहीं। भक्ति क्लास की राशि लेकर आए हैं श्रीमान भैया लाल जी जैन, अजित कुमार जी जैन, राकेश कुमार जी जैन, कमलेश जी, विनोद जी, सुनील जी, दीपक जी, अंशुल जी, राहुल जी, सचिन जी, सक्षम जी, यश जी, भव्य जी, कक्ष जैन एवं समस्त विजयवान परिवार। आज इनके यहाँ पर पूज्य श्री के आहार भी संपन्न हुए और इन्होंने सहस्त्रकूट में 7 लाख से एक प्रतिमा जी भी विराजमान कराई है। ये आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिज्ञासा के लिए बहन परम पूजनीय गुरुदेव, परम पूज्य पितृ तुल्य के गुरुदेव के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो क्रमबद्ध पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय होती है उसमें क्या अंतर है और किस पर्याय को मानने में दोष उत्पन्न होता है? क्रमबद्ध पर्याय मिथ्या है, होती ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले सांख्यमती होते हैं। पहली बात तो होती ही नहीं है पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई चीज आगम में ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई शब्द नहीं। लोग कहें क्रम शब्द तो मिलता है, बद्ध शब्द भी मिलता है, पर्याय शब्द भी मिलता है, लेकिन हम ये तो फिर हम भी कह देंगे गधा भी मिलता है और सिंह भी मिलता है, लेकिन गधे के। इसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय नाम की चीज किसी आगम में नहीं। सबसे पूछवा चुका, मैं पूछ चुका, भाई कहीं मुझे बता दो, शायद मैंने नहीं पढ़ा हो, क्रमबद्ध पर्याय कहीं भी पूरे आगम में कहीं नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय मिथ्या शब्द है, काल्पनिक शब्द है। क्रमपद्याय आगम में क्या कहीं है ही नहीं, होता ही नहीं ऐसा। आकाश के फूल हैं, गधे के सींग के समान
क्रमबद्ध पर्याय मिथक है। अब रही बात क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना। पर्याय यूं मानो डिब्बे में टिफिन में रखी हुई पूड़ी, अब कुछ नहीं करना है, निकाल के कुछ नहीं करना, बनी हुई रखी है, छल्ली लगी हुई है। और क्रम दिवर्ती पर्याय क्रमशः क्रम भुवा, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, पूज्यवर जयसेन स्वामी अध्यात्म ग्रंथों में। क्रमवर्ती क्रमशः क्रम भुवा, क्रम का अर्थ है अनेक पर्यायों की शक्ति वस्तु में है, लेकिन एक समय में एक ही पर्याय होगी। जैसे अपन मनुष्य हैं तो देव पर्याय दोनों एक साथ हो सकती हैं, क्रम से ए पर्याय का अभाव तब दूसरी पर्याय की उत्पत्ति। उत्पाद व्यय बनते ही इससे ही है, एक पर्याय व्यय को प्राप्त होगी तब दूसरी उत्पन्न होगी। आर्ष परंपरा में गेहूं में पुड़ी, गेहूं में पुड़ी, अब गेहूं में भी रोटी है कि नहीं, दलिया है कि नहीं, और विनाश भी है कि नहीं है। गेहूं में पुड़ी, गेहूं में पुड़ी कहना कोई बात नहीं है, लेकिन गेहूं में रोटी भी है। अब जितनी संभावना है उसमें एक साथ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, एक साथ उसमें है तो सब, प्रकट कितनी होगी, एक रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी, दलिया बनेगा, घुन जाएगा। तो एक समय में एक होती है, इसलिए क्रमशः कहा गया। पर्याय जो हैं सदा क्रमशः होती हैं, एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, नाना पर्याय नहीं होगी। इसलिए क्रमवर्ती शब्द मानना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय कभी भी नहीं मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विद्वान भैया अतिशय जी शास्त्री तृतीय वर्ष, उसके पश्चात तैयार रहेंगी विदुषी बहन सानिका द्वितीय वर्ष। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में जो अंतिम सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः, उसमें महाराज जी जो शब्द नए हैं उसको एक बार विस्तार से समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि कोई भी वस्तु बिना शब्द के हम समझा नहीं सकते, कोई ना कोई वस्तु को समझने के हमें नाम रखना ही पड़ेगा। अब नाम रखते समय हम शब्दों का ध्यान रखें तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा यह शब्द किस समय प्रयोग करना चाहिए, उस समय प्रयोग करना चाहिए। जो गूढ़ लोग हैं तो वो समझ लेंगे यहाँ क्या शब्द है, जैसे उदाहरण देते ना सैंधव, तो अब शब्द नहीं कहता है यहाँ प्रसंग क्या है, भोजन का है, किसका है, उस प्रकार का वो शब्द का प्रयोग अभिप्राय करेंगे। दूसरा स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, नपुंसक वेदी है। तीसरा उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति परक, सभी एक रूप में एक लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, उसका अलंकार क्या है, यमक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है। एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं कि नहीं, और एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाए, बार बार, जितने बार वह शब्द आएगा उतने बार उसके उतने अर्थ होंगे यमक अलंकार में। तो शब्द नहीं कहता है एक शब्द बार बार आया है लेकिन सबका शब्द एक ही हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। देखना कैसा है यमक अलंकार, देखना। हर बोले हर ने सुनी, हर यानी सांप और हर यानी मेढक। तो मेढक बोला टिर टिर, तो किसने सुनी, हर बोले हर ने सुनी। हर गए हर के पास, जैसे मेढक बोला तो सांप ने सुनी, तो सांप गया मेढक के पास। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, तालाब, हर यानी तालाब, तो मेढक तालाब में कूद गया, हर हो चले उदास, सांप उदास हो गया तो चले। अब ये कहलाता है शब्द, शब्दों का व्यक्तित्व देखो।
एक हर कितने रूपों में प्रयोग किया, मेंढक के में, सांप के में और तालाब में। अब ये कहलाता है, तो ये शब्दों का खेल है। यदि ये शब्दों का खेल ना माना जाए तो हमें अनंत अर्थ हैं और शब्द सीमित हैं। जितने भी नाम हैं, जैसे मान लीजिए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो लवण लवण समुद्र अनंत असंख्यातों बार आएगा। नंदीश्वर द्वीप का है तो अनंतों बार आएगा, क्षीर सागर है तो अनंतों बार आएगा। तो इसलिए शब्दों का उपयोग होना जरूरी है। शब्द में विभक्ति है, संज्ञा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, यदि ये भेद नहीं करेंगे तो कितना गलत हो जाएगा। तो ये है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, आपने बहुत समय पहले एक कविता लिखी थी, तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो। तो हम सभी भाइयों की एक बार इच्छा थी कि आप एक बार अपने मुखारबिंद से वो कविता को सुना दें, तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। कवि सम्मेलन नहीं, जिज्ञासा समाधान चल रहा है। अब जिज्ञासा में कहीं टकरा जाएगी तो सुना दूंगा। नमस्ते महाराज जी। विदुषी बहन सानिका शास्त्री द्वितीय वर्ष, उसके पश्चात तैयार रहेंगे विद्वान भैया वैभव जी शास्त्री तृतीय वर्ष। पितृतुल्य गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आगम निक्षेप और नो आगम निक्षेप में क्या अंतर है? निक्षेप में आगम और नो आगम। आगम का अर्थ होता है जिन परंपराओं में हमें आगम का ज्ञान तो है, लेकिन वर्तमान में तद्रूप उपयोग हो इसे कोई जरूरी नहीं है। और नो आगम में जिसका ज्ञान है उसी समय उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। उपयोग ज्ञान तो है लेकिन अभी उपयोग में नहीं है, और नो आगम में ज्ञान भी है और तद्रूप उपयोग भी है, ऐसा। नमस्ते गुरुदेव। विद्वान भैया वैभव जी शास्त्री तृतीय वर्ष, उसके पश्चात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सभिता दीदी जी। मेरे आराध्य को गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है गुरुवर, कोई त्योहार के दिन शांत हो जाता है तो वह त्योहार दुख का त्योहार माना जाता है, पर वह नहीं मनाते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? गलत है, आगम सम्मत नहीं। आगम सम्मत में 13 दिन दिए गए, उसके बाद त्योहार को नहीं मनाना ये अपने सम्यक दर्शन को मलिन करना है। उस त्योहार के संबंध में गमी त्योहार मनाना ये कैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह 13 दिन तक आपको कहा गया था। अब साल भर मना रहे, कई लोग तो जिंदगी भर मनाते हैं। दिवाली पर कोई मर गया तो दिवाली खत्म, पर दिवाली नहीं बनेंगे। कब तक नहीं मनाएंगे दिवाली? जब तक दिवाली के दिन किसी का जन्म नहीं हो जाए। अब बड़ी आफत हो गई। अरे भाई, कोई शादी के दिन मर जाए तो शादियां भी बंद कर दो ना। बारात में कोई जावे और बारात में कोई मर जाए, कहना भैया हमारे घर से कोई बारात में, वहां तो फेरे पड़ते समय भी यदि दादी मर जाए ना तो कफन उड़ा करके फेरे पाड़ लेते हैं। उन्हें दादी सो रही हैं, अभी सो रही दादी सो रही, मतलब वहां ना तो भूत लगे ना पलीत लगे। तो ये सब बहानेबाजी हैं। संसार के कार्यों में इन सब चीजों का आप महत्व नहीं देते, तो परमार्थ के कार्यों में, त्योहार आदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, मनाना चाहिए। गलत है, आगम सम्मत नहीं है, शास्त्रों में ये भाषा कहीं लिखी नहीं है। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, उसके पश्चात तैयार रहेगी विदुषी बहन तनीषा शास्त्री द्वितीय वर्ष। परम पूज्य समय सार के गाथा सूत्रों का रहस्य उद्घाटन करने वाले निर्यापक श्रवण मुनि के चरणों में कोटि से नमन। मुनि श्री, ये जिज्ञासा हमारी नहीं है, एक साधक की जिज्ञासा है, समय सारसी से ही है। उसमें लिखा है 344 नंबर की गाथा में, लोगस्य कुणदि बिण्णु सुर नारय त्रिय माणु से सत्य। यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने लोक के कर्ता के रूप में, लोक के मत में विष्णु करता है, जबकि सामान्य से देखा जाता है तो ब्रह्मा करता है, विष्णु संरक्षक है और महेश हरता है। तो यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने विष्णु शब्द का प्रयोग क्यों किया है? जिज्ञासा। विष्णु शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि वो अद्वैतवादी है, एक ही है, वो 3 रूप हैं, तीनों माया है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है
दुनिया का स्वामी ईश्वर। वहाँ तीन है ही नहीं, वो तीन रूप दिखाए जाते हैं। वस्तुतः पूछा जाए तो वो सब एक ही रूप हैं, एक अदृश्य रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वबाहु, सर्वदृष्टा, सर्वादि, तो उनमें किसी का भी नाम ले लो, वो सब एक ही मीटिंग चलती है उनकी। वो मीटिंग करके प्रस्ताव पास करते हैं कि अभी मिटाना है कि बनाना है कि रक्षा करना है। लेकिन ये ब्रह्मा कब से चले हैं? हाँ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु ये सब एक ही के पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि अद्वैतवाद होने से एक संपूर्ण ब्रह्मांड को वो एक रूप में मानते हैं। और ये वेदों के अंदर तो ये तीन नाम भी नहीं है, मात्र एक अदृश्य ईश्वर है जो सब सृष्टि को संचालित करता है। नमस्ते। विदुषी बहन तनीषा शास्त्री द्वितीय वर्ष, उसके पश्चात तैयार रहेंगे विद्वान भैया लकी जी शास्त्री तृतीय वर्ष। साहित्य मनीषी ज्ञान वारिधि अधमोद्धारक परमोपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय में क्या अंतर है? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय में क्या अंतर है? उपचरित सद्बुद्ध, दूसरा कौन? अशुद्ध निश्चय न्याय। अशुद्ध निश्चय न्याय, अशुद्ध निश्चय न्याय अभेद रूप में स्वीकार किया। अशुद्ध निश्चय न्याय में तो सब आ जाता है। अशुद्ध निश्चय का दूसरा नाम है पूज्य जयचंद स्वामी ने व्यवहार न्याय। अशुद्ध निश्चय न्याय कहो, व्यवहार न्याय कहो, ये भी इन्होंने टीकाकार लिखा है। अशुद्ध निश्चय न्याय के ये सब भेद हैं, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये सब उसी की शाखा प्रतिशाखाएं हैं। क्योंकि ये सब अशुद्ध न्याय से, जैसे द्रव्य संग्रहकार ने कहा ना, मग्गण गुण ठाणे 1400 हवंती तह अशुद्ध नया। अब वहाँ अशुद्ध न्याय कहा, यहाँ समय सार व्यवहार नहीं करें कि गुण स्थान, मार्गणा स्थान सब व्यवहार से हैं जीव के। और द्रव्य संग्रहकार कह रहे हैं कि ये सब अशुद्ध निश्चय नय से जीव के हैं। अशुद्ध निश्चय नय, व्यवहार नय, समथिंग समथिंग एक समान ही है। और उसके ये भेद हैं सद्भूत, असद्भूत, फिर उसके जो भेद हैं उपचरित और अनुपचरित हैं समान। नमोस्तु गुरुदेव। विद्वान भैया लकी जी शास्त्री तृतीय वर्ष, उसके पश्चात तैयार रहेंगी विदुषी बहन शैली प्रथम वर्ष। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मंगलाष्टक के अंतर्गत जो महापुरुषों का वर्णन आता है उसमें नारायण प्रति नारायण हमारा मंगल करें। जो वर्तमान में स्वयं नरक में स्थित हैं वो जीव हमारा कैसे मंगल कर सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या है, यह से कोई मतलब नहीं है। घोड़ा त्रियंच होकर के शुभ कहा, हाथी त्रियंच होकर शुभ कहा। हाथी त्रियंच है लेकिन शुभ कहा, घोड़ा त्रियंच है फिर भी शुभ कहा। अचेतन भी शुभ है, पीले सरसों शुभ है, भरा हुआ कलश शुभ है। तो ये अचेतन है, जड़ है, फिर भी शुभ के रूप में स्वीकार किए। त्रियंच है, वो कहाँ जाएगा इससे कोई मतलब नहीं, शुभ है। चक्री अर्धचक्री चूंकि राजा है, राजा को राज चिन्ह सहित राजा शुभ होता है। कहीं से भी राजा राज चिन्ह सहित होना चाहिए। मुकुट जो राजा के चिन्ह हैं, यदि उस सहित राजा सामने आ जाए तो वो मंगल स्वरूप है। वो कहाँ जाएगा, मंगल से इसका कोई लेना देना नहीं। वो क्या है इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं, वो मंगल स्वरूप है। तो ज्योतिष शास्त्रों में राज चिन्ह सहित राजा को मंगल स्वरूप कहा है। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा के लिए विदुषी बहन शास्त्री शैली शास्त्री प्रथम वर्ष। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल हमने पढ़ा कि देह आदि के गुणों की उपासना करने से केवली भगवान के गुणों की उपासना नहीं होती। तो देह के गुणों की स्तुति करने से हमें क्या लाभ है? और अगर व्यवहार से हम देह के गुणों की स्तुति को केवली भगवान के गुणों की स्तुति मानते हैं तो हम निश्चय से केवली भगवान के गुणों की स्तुति कैसे करें? केवली भगवान के गुणों की स्थिति ही तो सही स्थिति है, क्योंकि हमें केवली बनना है। शरीर की स्थिति तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि विपदाएं दूर करना है। शरीर की स्थिति हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें संसार में
अभी जीना है। तो संसार की जब वस्तुएं चाहिए है तो हमें उनके बाहरी गुणों की प्रशंसा करना पड़ेगी। हमें धन वैभव चाहिए तो समोषण युक्त भगवान का हमें आराधना करना पड़ेगी। अभी कल परसों कहा था मैंने कि वो अरहंत भगवान नहीं चलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए है तो समोषण से युक्त। तो ये जो वैभव है ये भक्ति के रूपों में आता है। इसलिए जब मोक्ष चाहिए है तो हमें गुणों की ही स्तुति करना पड़ेगी। और गुणों की स्तुति का अर्थ होता है उनके केवल ज्ञान की स्तुति करना, उनके केवल दर्शन की स्तुति करना, उनके शुद्ध स्वरूप की स्तुति करना, वो निश्चय न से आत्मा में लीन है इसकी स्तुति करना। ये सारी बातें ध्यान में आती है। मौत अगर सर उठा नहीं सकती, हर एक मुश्किल सता नहीं सकती, जिसके सर पर सदा बाबा का हाथ हो, जिसके सर पर सदा बाबा का हाथ हो, उसको दुनिया मिटा नहीं सकती, उसको दुनिया मिटा नहीं सकती। बोले श्रवण निर्यापक मुनि मंगल श्री 61 सुधा सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 61 पूज्य सागर जी महामुनि राज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। आज हम सभी का परम सौभाग्य है, हम सभी के मध्य पूज्य निर्यापक श्रीमण संभव सागर जी महाराज श्री, जो कि खुरई में सत्संग विराजमान है, उनकी गृहस्थ जीवन की माता जी यहाँ पर पधारी हैं। उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर श्रीमान संस्कृति बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी डोंडिया जी, निर्मला जी सांघी जी और मंजू जी छापड़ा जी आप आएँ और उनका शॉल उड़ा करके तिलक माल्यार्पण के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य हमारी बालिका छात्रावास की शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा विदुषी बहन कुमारी अक्षरा जैन के परिवार को प्राप्त हुआ। श्रीमान रविंद्र जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, अक्षत जैन, कुमारी अक्षरा जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष, सवाई माधोपुर, राजस्थान। दूसरा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे पूज्य संभव सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन की माता जी हमारे बीच में हैं। आप आगे आ जाएं। एक मिनट आई। जोरदार करतल ध्वनि से ऐसी पूज्य माता जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो आज महाव्रतों को धारण करके जन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना कर रहे हैं। आज की द्वितीय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिनके आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या संपन्न हुई, ऐसे श्रीमान भैयालाल जी, अजित जी, राकेश जी, कमलेश जी, विनोद जी, सुनील जी, समस्त जिजियावन वाले परिवार आपको आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप आगे आ जाएं और हमारी अक्षरा दीदी का पूरा परिवार, अब पूरा परिवार कौन सा है? पूरा श्रवण संस्कृति संस्थान बालिका छात्रावास, आपका अपना ये पूरा परिवार है। आप सभी लोग आज गुरुवर की आरती करेंगे। और प्रथम आरती के लिए हमारी माता जी संभव सागर महाराज श्री की माता जी, आप उनको भी आरती का एक थाल दे दें, शुरुआत करवाएं। भैया आरती प्ले कर दें। आज उतारूं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।